अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। इस बात की क्लैरिटी आ गई इमरान खान साहब की तरफ से कि अब फैसले जो हैं वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होंगे। फैसले महमूद खान चकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब करेंगे। देखें, एक PTI के सोशल मीडिया PTI के लोगों के अंदर एक कन्फ्यूजन थी, जिस कन्फ्यूजन को मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को भी बहुत जल्द दूर करने की ज़रूरत है। सुहेल आफरीदी जब से वज़ीर आला KP के बने हैं तो लोग चार्ज हैं। ज़ाहिर है लोगों के अंदर एक जज्बा आया है, एक वलवला आया है लोगों को। उसके मल्टीपल रीजंस हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने बहुत अच्छे काम भी किए, लेकिन उनकी परसेप्शन इतनी ख़राब हो गई, इतनी ख़राब हो गई परसेप्शन उनकी कि अब उनका अपना कारकुन उन पर एतमाद नहीं करता था और वो बहुत अनपॉपुलर हो गए थे। और फिर उसके अलावा यह है कि जब सुहेल अफरीदी को इमरान खान साहब ने बनाया तो अब नौजवानों को एक होप नज़र आती है कि कोई भी लोअर मिडिल क्लास का नौजवान उठ के और कल को इमरान खान की जमात में वज़ीर आला बन सकता है। फिर उनके क्योंकि तकरीर माजी की सारी वो सख्त हैं, फिर वो एक बिल्कुल आम वर्कर की तरह वो रहे हैं। तो एक यूथ के अंदर बड़ा हम जोश खरोश देख रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं जब भी CM सेक्रेटेरिएट या CM हाउस जाना होता है तो आपको वहाँ पे CM हाउस की अगर आप बात करें, आपको 90% वहाँ पे यूथ और ISF के नौजवान जो हैं वो नज़र आते हैं। आपको उनकी तंजीम के अहदेदारान नज़र आते हैं। आप देखते हैं कि रोज़ाना वहाँ पे मीटिंग्स हो रही होती हैं, और उनके जो नौजवान हैं जो ISF में और यूथ में इन सब का हिस्सा रहे, वो आपको बहुत एक्टिव नज़र आते हैं। तो नौजवानों के अंदर एक जोश है। फिर आप एक चीज़ और देखें कि जो ISF के अमजद शाह हैं, उनके आप ट्वीट्स देखें, मुसलसल उनके आप ट्वीट्स देखें, उनके आप बयानात देखें, वो मुसलसल ये कह रहे हैं, वो भी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। आप देखें कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, हम तालीमी इदारों के अंदर एक मुकालमा शुरू करवाने जा रहे हैं, मुबाहिसा शुरू करवाने जा रहे हैं, डिस्कशन शुरू करवाने जा रहे हैं। हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और कॉलेजेस के अंदर, उन्होंने कहा है कि हम डिस्कशंस कल से शुरू करवा देंगे। और उन्होंने स्टूडेंट्स को कहा है कि आप जब कैंटीन पे बैठें, आप लॉन में बैठें, आप कहीं पे भी बैठें अपनी क्लास के अलावा, तो आप नौजवानों के स्टूडेंट्स से डिस्कस करें कि 26वीं आईनी तरमीम क्यों आई थी, उससे पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ, 27वीं आईनी तरमीम क्यों आ रही है, उससे पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा। उन्होंने नौजवानों को ये कहा है कि हम इस सारी सूरत हाल से लाताल्लुक नहीं रह सकते जो पाकिस्तान के हालात हैं, और वो इस वक्त बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है वो एक्टिव कर रहे हैं। और ये बहुत आपको पता है कि इस चीज़ को हमारा निज़ाम जो है वो बहुत हसासियत से देखता है कि कहीं पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट्स खड़े ना हो जाएं, कोई चीज़ ट्रिगर ना कर जाए, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल वाली जैसी सूरत हाल ना हो जाए। देखें, पाकिस्तान के नौजवानों के हालात श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के नौजवानों से ज़्यादा बुरे हैं। यहाँ बेरोज़गारी उन तीनों मुल्कों से ज़्यादा है। यहाँ पे हुक्मरानों की करप्शन और लूट मार उन तीनों मुल्कों से ज़्यादा है। वहाँ तो फिर भी जो हुकूमतें थी वो अवाम के वोटों से आई हुई थी और फिर भी अवाम उनके खिलाफ थे। यहाँ पे तो अवाम के वोटों से भी हुकूमत नहीं हुई, तो यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें ख़राब हैं। फिर आप देखें कि जो मेरी इत्तला है वो ये है कि ISF जो है और जो यूथ है PTI की, वो अब उस नहज पे काम करने जा रहे हैं जैसे नेपाल में हुआ कि एक तरफ उन्होंने गुर्बत दिखाई नेपाल के नौजवानों ने कि गुर्बत है और किस तरह से लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने वीडियोस में दिखाया कि जो वहाँ के हुक्मरान हैं वो कैसी शाहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी अयाशियाँ कैसे हैं, उनके दौरे किस तरह से हैं। तो मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि अब यूथ और ISF यही चीज़ करने जा रही है। एक तरफ दिखाया जाएगा गुर्बत, बेरोज़गारी, अवाम के साथ क्या हो रहा है, और दूसरी तरफ दिखाया जाए कि अशराफिया और हुक्मरान क्या कर रहे हैं अपने लिए। तो ये चीज़ें हैं, ज़ाहिर इससे मोमेंटम एक बनेगा। देखें, मैंने जहाँ पे कहा कि कन्फ्यूजन क्या है तहरीक इंसाफ की यूथ के अंदर, लोगों के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर खास तौर पे उन्हें ये लगता है कि सुहेल आफरीदी ने कॉल देनी है नवंबर की। लेकिन क्लैरिटी ये है कि मैं मुसलसल ये आपको अर्ज कर रहा हूं कि कॉल सुहेल आफरीदी ने नहीं देनी, क्योंकि इस्लामाबाद की तरफ मार्च का फैसला KP के अकेले ने नहीं करना, और सुहेल आफरीदी ने तो बिल्कुल नहीं करना। उसकी वजह यह है कि तंजीम ने ये फैसला करना है। KP के फैसले भी KP की तंजीम ने करने, जुनेद अकबर साहब और उन लोगों ने करने हैं। सुहेल आफरीदी ने सिर्फ तैयारी करनी है, मोमेंटम बनाना है, अवामी राब्ता मुहिम तेज करनी है, जो KP के अंदर लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं गवर्नेंस के हवाले से, करप्शन के हवाले से, उनको एड्रेस करना है, डिलीवर करना है, और साथ साथ अवामी राब्ता मुहिम तेज करनी है। यूथ, ISF, स्टूडेंट्स, नौजवान, वो लोग जो मुराद सही साहब की टीम के लोग थे, या जो दीगर लोग जो पूरे KP के अंदर एक्टिव थे, जो डिजर्व करते हैं कि उनको फ्रंट पे लाया जाए। क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब की पॉलिसी एक है कि मुझे हर जगह के ऊपर नौजवान चाहिए, मुझे हर जगह पे मजामत करने वाले चाहिए, मुझे हर जगह पे जो है वो डट जाने वाले, लड़ जाने वाले चाहिए। और अब आप देखेंगे कि आपको हर सतह पे
तहरीक इंसाफ के अंदर वो लोग नजर आएंगे जो नौजवान हैं। तो कॉल किसने देनी है, इमरान खान साहब ने देनी है या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने देनी है? तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हवाले से देखें, ये भी हो सकता है, ये कोई बईद नहीं है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कॉल ना दे और इमरान खान कॉल दे दे, ये हो सकता है। लेकिन इस वक्त तक जो है सूरत हाल, इमरान खान साहब के जितने पैगामात सुहेल आफरीदी साहब तक पहुंचे हैं उसमें कहीं भी नवंबर की कॉल का जिक्र नहीं है। और उसकी एक वजह यह भी है कि इमरान खान साहब को महमूद खान चकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की तरफ से पैगाम भिजवाया गया है कि खान साहब इस बार आपने नवंबर की कॉल देने में या किसी भी कॉल देने में जल्दी नहीं करनी। उन्होंने इमरान खान साहब तक ये बात पहुंचाई है और उन्होंने ज़मीनी हक़ाइक़ इमरान खान साहब तक पहुंचाए हैं कि खान साहब बात यह है कि इस वक्त आपकी पार्टी के अंदर जो लीडरशिप है उसकी भी क्रेडिबिलिटी की बहाली की ज़रूरत है। अभी आपने नया सीएम लगाया है, क्रेडिबिलिटी बहाल हो रही है, लोग एक्टिव हो रहे हैं, लोगों के अंदर जोश जज्बा है, लेकिन अभी टाइम चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा है कि 26 नवंबर से लेकर इस नवंबर तक कोई बड़ी एक्टिविटी हम नहीं कर सके और फिर अब इससे पहले कि हम कोई एक्टिव होते, मुरीद के साने हो गया और मुरीद के साने के बाद खौफ है लोगों में, क्योंकि अब जो भी घर से निकलेगा तो उसको इस बात का 90% यकीन होगा कि उसको खुदा न खास्ता गोली लगेगी और वो वापस नहीं आएगा। तो इस दिल गुर्दे के साथ, इस जिगर के साथ क्या उस तादाद में लोग आ जाएंगे जितनी बड़ी तादाद में इस हुकूमत को गिराने के लिए लोगों की ज़रूरत है? और फिर एक लम्हे के लिए हम कहें कि हाँ निकल भी आएंगे, 3 लाख लोग आ जाएंगे इस्लामाबाद, लेकिन 3 लाख में से अगर खुदा न खास्ता जो इस वक्त हुकूमत तो कह रही है कि हम तो जो है वो ताकत का उससे कई गुना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और बहुत बड़ी तादाद में खुदा न खास्ता जाने चली जाती हैं, तो फिर भी हुकूमत कौन से गिर जाएगी? क्यों? क्योंकि अमेरिका इनके साथ है, इंटरनेशनल इनको सपोर्ट है। तो महमूद खान चकज़ई साहब ने भी इमरान खान साहब के पैगाम भिजवाया कि हमने अपने बच्चों को नहीं मरवाना, हमें टाइम दें। इसीलिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान अब जलसे करने जा रही है, मोमेंटम बढ़ाने जा रही है और नैरेटिव बनाने जा रही है। और महमूद खान चकज़ई साहब ने मीटिंग के अंदर ये कहा, उन्होंने कहा कि अब हमारा जो नारा होगा, अब हमारा जो स्लोगन होगा वो ये होगा कि मौजूदा रजीम पाकिस्तान को तोड़ने पर लगी हुई है, हमें इसका हाथ रोकना होगा। महमूद खान चकज़ई साहब कहते हैं और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ये समझती है कि अब जब हम इस्लामाबाद की तरफ जब मार्च करेंगे और जो कॉल देंगे उसमें सिर्फ इमरान खान की रिहाई नहीं होगी, उसमें केपी का अमन भी होगा, उसमें बलोचिस्तान की जबरी गुमशुदियों का मसला भी होगा, उसमें बलोचिस्तान केपी जीबी के माइंस एंड मिनरल्स का मामला भी होगा, उसमें यूथ की नौकरियों का मामला भी होगा, उसमें तनख्वाहदार तबके की टैक्स की में इजाफे का मामला भी होगा, उसमें इंडस्ट्रीज का भी इशू भी होगा, उसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का इशू भी होगा, उसमें आम आदमी का इशू भी होगा, उसमें हेल्थ का इशू भी होगा, उसमें एजुकेशन का इशू भी होगा। एजेके की तर्ज पे एक चार्टर पहले तैयारी उसकी शुरू हुई थी, लेकिन फिर वो दरमियान में ये हो गया, जो केपी वाला सारा सीन क्रिएट हो गया, सारी तवज्जो इधर चली गई थी। केपी में हुकूमत की तब्दीली, नए वज़ीर आला के आने के बाद जो एक्टिविटीज़ हैं, अब दोबारा चार्टर पे तैयारी शुरू हो जाएगी कि किस चार्टर के तहत अब जो है वो मार्च होगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।